अब ईच से आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी ईच की। ईच से अब आगे बढ़ना है। अगले पॉइंट में आ जाइए। अगला पॉइंट हमारा ईच ही है। ईच के बारे में अभी पूरा हुआ नहीं था। ईच के बाद ऑफ कर दिए थे। उसके बाद अगर हम प्रोनाउन को लाते हैं तो देम होगा, अस होगा या यू होगा, प्लस सिंगुलर वर्ब। वर्ब हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर वर्ब रहेगा। सिंगुलर वर्ब हमारा रहेगा। Each of them was punished for the mistake. Each of them was punished for the mistake. इस गलती के लिए उसमें से प्रत्येक की सजा दी गई। इस गलती के लिए उनमें से प्रत्येक को सजा दी गई। Getting the point? Each of के बाद अगर प्रोनाउन आएंगे तो देम होगा, अस होगा या यू होगा। ये तीन ही प्रोनाउन हो सकता है और कोई प्रोनाउन यहाँ पे नहीं आ सकता है। ईच ऑफ के बाद देम होगा, अस होगा या यू होगा। वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अगर क्वेश्चन हमारे पास आ गया each of you are reported to attend the meeting। क्वेश्चन हमारे पास आया each of you are reported to attend the meeting। आप में से प्रत्येक इस सभा में भाग लेंगे। आंसर बताइए। Let me know the answer of this question। बोलिए आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा। आर ना होके इज, क्योंकि रूल ही हमारा है ईच ऑफ के बाद देम अस यू आया, लेकिन प्रोनाउन क्या रहेगा? सिंगुलर। एंड वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर। मस्ट हैव गॉट द पॉइंट। पॉइंट क्लियर हुआ ना? किसी को परेशानी है इसमें? Anybody has any sort of confusion here? नहीं ना? चलिए इसको लिख लिए, आगे बढ़े।
चलिए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अब ईच को सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनाया जाए, ईच को अब सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनाया जाए। अब क्या किया जाए कि सब्जेक्ट कोई रहे, सब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग किया जाए, सब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग किया जाए। तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल नंबर में रहेगा, सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल नंबर में रहेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ईच आया है, वर्ब भी प्लूरल नंबर में रहेगा, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ईच के अनुसार होगा नहीं। कब? जब ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, सब्जेक्ट से पहले नहीं। जब ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, यानी जब हम लिखते हैं सब्जेक्ट उसके बाद ईच, तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में रहेगा। पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल नंबर में रहेगा, और वर्ब भी प्लूरल नंबर में रहेगा। क्लियर नाउ? तो हम ये कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस ईच प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस ईच प्लस प्लूरल वर्ब। We each are ready to work there. We each are ready to work there. हम लोगों में से प्रत्येक वहां काम करने को तैयार हैं। We each are ready to work there. The students each were desirous to meet the principal. The student each were desirous to meet the president. छात्रों में से प्रत्येक प्रेसिडेंट से मिलने को तैयार थे। तो ईच जब हम सब्जेक्ट के बाद ले गए तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया और वर्ब भी प्लूरल हो गया। अगर हमारे पास क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आया है, The candidates each has a sound knowledge of the subject. इनमें से प्रत्येक आवेदक के पास इस विषय की अच्छी जानकारी है। इनमें से प्रत्येक आवेदक के पास इस विषय की अच्छी जानकारी है। ऑब्वियसली हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव। आंसर हमारा बी हो गया,
हैज की जगह हैव। Nobody has confusion in it. क्लियर है कि ईच को अगर सब्जेक्ट के बाद रखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? प्लूरल। वर्ब क्या रहेगा? प्लूरल। जब ईच को कहाँ रखा जाता है? सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। जब ईच को कहाँ रखा जाता है? सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। ईच से पहले किसी आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते। ईच से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ए, एन और द का प्रयोग ईच से पहले नहीं किया जाता। ये पॉइंट यहाँ पे नोट में लिख लेंगे। Article is not put before each. Each से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे हम कोई लेते हैं सेंटेंस, आई मीट ईच एम्प्लॉय of the company। मेरी मुलाकात इस कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी से हुई। मेरी मुलाकात इस कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी से हुई। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? अब क्वेश्चन अगर आ गया
अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। कहाँ प्रॉब्लम आई? We invited the each minister that attended the conference. प्रॉब्लम कहाँ आई बोलिए? ऑप्शन नंबर सी। ईच के बाद तो हमेशा सिंगुलर नाउन नहीं आएगा और उससे पहले कोई आर्टिकल आएगा नहीं। ईच के बाद तो हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा और उससे पहले कोई आर्टिकल आएगा नहीं। क्लियर है? चलिए, नाउ वी शुड प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पॉइंट की आते हैं, दैट इज आइदर। अब हम आइदर को देख रहे हैं। ईच को देख लिए, ईच में उतना पॉइंट था उसे हमें रिकॉल करके रखना है। आइदर को देखिए। आइदर का मतलब होता है एनी वन ऑफ टू, एनी वन ऑफ टू, दो में से कोई। दो में से कोई मीन्स दो ही, दो में से कोई, दो में से कोई, दो ही के लिए आता है आइदर का प्रयोग। तो सबसे पहले आइदर को अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए, इफ आइदर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आइदर अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इट इज आल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। आइदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः इसके बाद जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर होगा। तो हम कहते हैं आइदर प्लस सिंगुलर वर्ब, आइदर प्लस सिंगुलर वर्ब। Either is desirous to work here, either is desirous to work here, दोनों में से कोई एक यहाँ काम करने को इच्छुक है। Either is desirous to work here, दोनों में से कोई एक यहाँ काम करने को इच्छुक है। Either is desirous to work here, दोनों में से कोई एक यहाँ काम करने को इच्छुक है। क्वेश्चन की तो कोई बात ही नहीं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है।
either have been residing here for 2 weeks. दोनों में से कोई यहाँ 2 सप्ताह से रह रहा है। दोनों में से कोई यहाँ 2 सप्ताह से रह रहा है। आंसर ढूंढिए। फाइंड आउट आंसर इन दिस सेंटेंस। क्या हो जाएगा? आंसर ए। हैव नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हैज। हैव नहीं बल्कि हैज। नोबडी हैज कंफ्यूजन इन इट। किसी को इसमें संदेह? आगे बढ़ जाएं। आइदर के बाद अगर नाउन को रखते हैं, आइदर के बाद अगर नाउन को रखते हैं तो वह काउंटेबल नाउन होता है और प्लूरल नंबर में रहता है। आइदर के बाद अगर नाउन को रखते हैं तो वह काउंटेबल नाउन होता है और वह प्लूरल नंबर में रहता है, सिंगुलर नंबर में रहता है। सॉरी, प्लूरल नहीं। आइदर के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है, प्लूरल नहीं, सिंगुलर। आइदर के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है और वर्ब भी सिंगुलर ही रहता है। आइदर प्लस काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब। आइदर प्लस काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब। Either book has been gifted to you. इन दोनों में से कोई एक किताब आपको उपहार में दिया गया है। इन दोनों में से कोई एक किताब आपको उपहार में दिया गया है। इन दोनों में से कोई एक किताब आपको उपहार में दिया गया है।
One question is written in this week. एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, Either man was humiliated in the party yesterday. कल दोनों में से किस एक व्यक्ति का अपमान कल किया गया। कल दोनों में से किसी एक व्यक्ति को अपमानित किया गया। उस पार्टी में कल दोनों में से किसी एक व्यक्ति को अपमानित किया गया। उस पार्टी में कल दोनों में से किसी एक व्यक्ति को अपमानित किया गया। प्रॉब्लम इस सेंटेंस में आइदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो आंसर ए हो गया। मेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मैन। बी कैसे हुआ बेटा, आवाज तो सही है। पॉइंट क्लियर हुआ। सुमन आपने गलत आंसर दिया, बी नहीं होगा। आइदर के बाद नाउन सिंगुलर होता है। इट वाज मेड, इट हैज बीन मेड यू टू अंडरस्टैंड। डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर? देखो मैंने बताया कि आइदर के बाद हमेशा कौन सा नाउन, देखो आइदर के बाद हमेशा कौन सा नाउन, सिंगुलर, काउंटेबल लेकिन सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर। तो मेन जो है प्लूरल है, मेन जो प्लूरल है तो यहाँ मैन होगा ना, वर्ब तो यहाँ सिंगुलर है, यहाँ मैन होगा ना। अब पॉइंट क्लियर हुआ? चल अब आइए, आइदर के बाद ऑफ को ले आइए। आइदर के बाद हम किसको लाते हैं, ऑफ को लाते हैं। तो जैसे ही आइदर के बाद ऑफ आया तो इसके बाद आने वाला नाउन अब प्लूरल हो गया। आइदर के बाद जैसे ही ऑफ आया तो इसके बाद आने वाला नाउन अब प्लूरल हो गया और वर्ब सिंगुलर हो गया। लेकिन नाउन से पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव आया। आइदर के बाद जैसे ही ऑफ आया तो इसके बाद नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गया, लेकिन नाउन से पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। Either of my brothers was sent there.
मेरे दोनों में से किसी एक भाई को वहां भेजा गया। मेरे दोनों में से किसी एक भाई को वहां भेजा गया। मेरे दोनों में से किसी एक भाई को वहां भेजा गया। One question is written in this way. Either of the candidates are talented enough to find out the proper remedy of the problem. दोनों में से एक आवेदक इतना अधिक सक्षम है कि इस समस्या का सही समाधान निकाल लेगा। रेमेडी समाधान। दोनों में से कोई एक आवेदक इतना अधिक सक्षम है कि समस्या का सही समाधान निकाल लेगा। Is there any problem in the sentence? इस सेंटेंस में कई समस्या है आपको? बोलिए, सेंटेंस में कई समस्या है? यस, आर की जगह इज। आंसर ए, आर की जगह इज। आपको जो बात मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आपको समझ में आ रही है ना प्रेम से? कहीं से किसी प्रकार की परेशानी? मिटा दें? वस्तुतः आइदर का प्रयोग होता कितना के लिए है? दो में से एक। संख्या क्या रहेगा? दो। दो में से एक, दो में से संख्या दो ही रहेगा। इसलिए आइदर ऑफ के बाद अगर निश्चित संख्या को पुट करना चाहेंगे तो निश्चित संख्या केवल 2 हो सकता है और कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकता। अगर निश्चित संख्या नहीं भी देंगे फिर भी वो दो में से एक ही है। देंगे तो केवल 2 को देंगे और किसी दूसरे निश्चित संख्या को वहां पर नहीं दे सकते।
देंगे तो केवल 2 को देंगे, या नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे, फिर भी निश्चित संख्या 2 ही रहेगा, क्योंकि आइदर ऑफ का प्रयोग 2 के लिए होता, दो में से एक। तो आइदर ऑफ के बाद अगर निश्चित संख्या को पुट करते हैं तो अनिश्चित संख्या केवल 2 होता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आइदर ऑफ द 2 बॉयज was punished या either of the boys was punished, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। either of the 2 boys was punished या either of the boys was punished, कहीं से कोई परेशानी नहीं। अगर देते हैं तो, अगर निश्चित संख्या पुट करते हैं तो only 2 will be put, केवल 2 का प्रयोग किया जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं either of plus the या possessive adjective plus 2 plus plural noun plus singular verb। संख्या दी है तो केवल 2 और कोई दूसरा निश्चित संख्या हम नहीं दे सकते हैं। either of the two employees was transferred to New Delhi। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। either of the employees was transferred to New Delhi। either of the employees was transferred to New Delhi या either of the 2 employees was transferred to New Delhi, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों में से किसी एक आवेदक का तबादला नई दिल्ली हो गया, दोनों में से किसी एक आवेदक का तबादला नई दिल्ली हो गया। तो निश्चित संख्या अगर पुट करते हैं तो निश्चित संख्या केवल 2 होगा और कोई दूसरा निश्चित संख्या नहीं होगा। One question is mentioned here। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन को।
आंसर दिया आपने, कौन सा आंसर होगा? नहीं, रविचंद्र सुमन दोनों का आंसर गलत है। देखो एक बात याद रखो बेटा, नंबर नहीं बदल सकता, संख्या नहीं बदल सकता। 5% की चर्चा हुई ना, मान लो किसी के 5 बेटे हैं तो संपत्ति तो पांचों में बटेगी। ऐसा थोड़ा है कि 3 को जान मार दिया जाएगा, नहीं। इसलिए नंबर नहीं बदलेगा, ये बात याद रखना। नंबर कैन नेवर बी चेंज्ड, आइदर 2 ही के लिए आता है। आ गया यहाँ 5%, आइदर आता है 2 के लिए, आ गया यहाँ कितने परसेंट? 5%। तो आइदर को बदलना होगा, नंबर को नहीं। आइदर बदल के चला जाएगा ईच में, आइदर की जगह क्या हो जाएगा? ईच। बात क्लियर हुई बेटे? ये बात स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? हम नंबर को नहीं बदलेंगे, नंबर कैन नेवर बी चेंज्ड। नंबर को नहीं बदला जा सकता है, रूल को बदला जा सकता है, नंबर को नहीं बदला जा सकता है। एम आई राइट? इसलिए 5 को 2 में नहीं बदलेंगे, बल्कि आइदर को ईच में बदलेंगे। एनी कंफ्यूजन इन इट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो, तो याद रखना, आप नंबर नहीं बदलेंगे। क्लियर है? नंबर को हमें नहीं बदलना है। अब आइए, आइदर ऑफ के बाद देम आ सकता है, जो ईच का था अस आ सकता है, यू आ सकता है, प्लस सिंगुलर वर्ब। प्लस कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? Either of us wants to discuss the issue with you. हम दोनों में से कोई एक आपसे इस मुद्दा पर बातचीत करना चाहते हैं। हम दोनों में से कोई एक आपसे इस मुद्दा पर बातचीत करना चाहते हैं। हम दोनों में से कोई एक आपसे इस मुद्दा पर बातचीत करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन आता है,
Either of him was given an opportunity to participate in the contest. अब इस सेंटेंस में आप एरर ढूंढिए। Either of him was given an opportunity to participate in the contest. उन दोनों में से किसी एक को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। उन दोनों में से किसी एक को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यस, ए में गलती है, आंसर हमारा ए हो गया। हिम ना होके क्या हो जाएगा, देम, क्योंकि प्रोनाउन के रूप में कितना आ सकता है, देम, अस, यू, तीन ही आ सकता है। प्रोनाउन के रूप में देम, अस या यू तीन ही आ सकता है, इससे अधिक नहीं आ सकता। क्लियर हो गया ना? अगर क्वेश्चन रह गया either of you meet the leader two days ago. One question is written in this way. Either of you met the leader 2 days ago. आप दोनों में से कोई एक 2 दिन पहले उस नेताजी से मिला। आप दोनों में से कोई एक 2 दिन पहले उस नेताजी से मिला। आप दोनों में से कोई एक 2 दिन पहले उस नेताजी से मिला। कहीं परेशानी इस सेंटेंस में? परेशानी हुई इस सेंटेंस में? Either of you ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए तो V2 हो गया। तब जब V2 हो गया तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं बदलेगा। V2 हो गया तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं बदलेगा। सेवरल टाइम आई मेड यू अंडरस्टैंड, इस बात को याद रखो बेटा। अनेकों बार इस बात को बताया गया कि वर्ब बदलेगा V1, V5, was और were, और कोई दूसरा वर्ब नहीं बदलता। इसलिए मेड नहीं बदला, इसमें कोई एरर नहीं। आंसर डी, नो एरर, कहीं से कोई एरर नहीं। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कि वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब तभी बदलता है जब V1, V5, was या were रहता है।
दूसरा वर्ब रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता। You are supposed to recall this point. इस बात को याद रखना। क्लियर हुआ रविचंद्र? वर्ब कब बदलेगा? जब V1, V5, was या were रहेगा तभी बदलेगा, अन्यथा वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। Am I right? Anybody has any sort of confusion in it? नहीं ना है किसी को? आइदर का इतना पॉइंट याद रखिए, आइदर आगे चलेगा, आइदर अभी तो चल ही रहा है, आगे भी चलेगा। ओके, सी यू टुमारो, बाय।